हाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप। बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप मेनली फोकसेस ऑन लीडर्स बिहेवियर एंड एक्शंस। ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी जो है वो किस पे फोकस करती है? वो लीडर के बिहेवियर और एक्शंस पे फोकस करती है, ना कि उनके ट्रेड्स पे। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी मॉडल। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च किए गए थे लीडरशिप बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। वहां पे रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए थे दो बिहेवियर, या हम बोल सकते हैं दो डायमेंशंस। फर्स्ट इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या है? लीडर टास्क को ऑर्गेनाइज करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करता है, गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे उसके पॉइंट्स को, तो ये समझ में आता है कि लीडर का जो अप्रोच है, ठीक है, दैट इज टास्क सेंटर्ड। यहाँ पे क्या है? टास्क सेंटर्ड। वो ज्यादा फोकस किसको दे रहा है? जॉब को दे रहा है, टास्क को दे रहा है, गोल्स को दे रहा है। यानी द लीडर इज शोइंग हिज कंसर्न टुवर्ड्स द टास्क। तो ये टास्क ओरिएंटेड स्टाइल भी है। कंसिडरेशन में क्या क्या है? लीडर केयर्स अबाउट एम्प्लॉय वेलफेयर, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो लीडर है उसका फोकस किस तरफ है? इम्प्लॉय की तरफ है। वो इम्प्लॉय के वेलफेयर का ध्यान रख रहा है, वो रिलेशनशिप पे फोकस करता है, वो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है कि मेरे और एम्प्लॉयज के बीच में एक ट्रस्ट रहे, रिस्पेक्ट रहे। तो ये वाले जो पॉइंट्स है, इससे क्या समझ आ रहा है कि एम्प्लॉय का फोकस किस तरफ है? एम्प्लॉय की तरफ है। ठीक है, सॉरी, लीडर का फोकस किस तरफ है? एम्प्लॉय की तरफ है। तो दिस इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इज टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, क्योंकि वहां पे फोकस जॉब पे है, टास्क पे है, गोल्स पे है। कंसिडरेशन इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस तरफ है? एम्प्लॉय पे है। ठीक है, तो ये दो जो है ये डायमेंशंस लिए थे वहां पे। रिसर्च ने ये कंक्लूड किया था कि लीडर्स हु आर हाई इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन हैव लोएस्ट ग्रीवेंसेस एंड टर्नओवर। मतलब ये है कि लीडर्स जो अपने एम्प्लॉय पे ज्यादा फोकस करते थे या ज्यादा कंसर्न शो कर रहे थे अपने एम्प्लॉय को लेके, वहां पे जो एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस यानी डिससैटिस्फैक्शन रिलेटिंग टू वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके या काम को लेके अगर जो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवेंसेस बोलते हैं। तो ये स्टडी ने ये कंक्लूड किया था कि लीडर्स जो कि ज्यादा ओरिएंटेशन या जो कि ज्यादा फोकस रहते हैं अपने एम्प्लॉय को लेके, वहां पे ग्रीवेंसेस और टर्नओवर दोनों कम होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द कंक्लूजन गिवन बाय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज मिशिगन यूनिवर्सिटी मॉडल। यहाँ पे भी दो डायमेंशंस लिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप। तो ये तो समझ आ रहा है ये वर्ड से ही कि यहाँ पे लीडर जो है उसका फोकस किस तरफ है? ज्यादा एम्प्लॉय की तरफ है। एम्प्लॉय के नीड्स को लेकर, एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स अंडर एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। यहाँ पे लीडर का फोकस किस तरफ है? टास्क को लेकर है। ठीक है, गोल्स को लेकर है, प्रोडक्टिविटी को लेकर है। तो यहाँ पे जैसे वहां दो डायमेंशंस लिए थे, कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग, यहाँ पे दो डायमेंशंस लिए हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। और इस यूनिवर्सिटी ने भी ये कंक्लूड किया था कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स ऑफन अचीव्ड बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, जो लीडर्स एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर यूज करते हैं, वहां जो है उनके एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, so these are the studies conducted under Ohio and Michigan.